गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 पार नजर के। इसके लेखक हैं जयन विष्णु नालिकर जी। आज की कक्षा के शिक्षण उद्देश्य हैं पठन क्षमता का विकास, वैज्ञानिक प्रणाली के विषय में जानना, मंगल ग्रह के बारे में जानना। शिक्षण परिणाम होंगे मंगल ग्रह के विषय में जान पाएंगे, शांति से कार्य करने का महत्व समझ पाएंगे। आप सभी ने सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है और बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में सुना है। ऐसे ही एक ग्रह यानी कि प्लैनेट से जुड़ी है इस पाठ की कहानी। पाठ शुरू करने से पहले करते हैं ग्रहों की पहचान व जानते हैं उनके नाम। देखिए, यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। आगे देखिए, यह है मंगल ग्रह की रियल पिक्चर जो इसरो के मार्स मिशन के समय दी गई थी कि जमीन लाल रंग की है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। आगे यहाँ पाठ से जुड़े शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप ये शब्द अर्थ पढ़ेंगे। पाठ पार नजर के। यह कहानी है मंगल ग्रह की। कहानी में ऐसा माना गया है या कल्पना की गई है, यानी कि लेखक इमेजिन करते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, परंतु वातावरण में बदलाव के कारण, वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर के कारण लोग जमीन के ऊपर नहीं रह पाते, इसलिए वे जमीन के अंदर घर बनाकर रह रहे हैं। लेखक इस तरह के, देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरह के व्यक्तियों की कल्पना करते हैं कि मंगल ग्रह पर इस तरह के लोग रहते हैं। लेखक यहाँ मंगल ग्रह पर रहने वाले एक बालक छोटू, यह छोटू है, छोटू के बारे में बता रहे हैं जिसका परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के अंदर एक कॉलोनी में रहता है। छोटू के पापा जमीन के ऊपर काम करते हैं। जमीन की ऊपरी सतह और अंदर के हिस्से को एक सुरंग जोड़ती है, यानी कि टनल बनाई है। टनल के थ्रू द्वारा ही ऊपर जाया जा सकता है। जमीन के ऊपर अनेक ऐसे यंत्र मतलब मशीनें हैं जिससे जमीन के अंदर रहने वाले लोगों को सूरज की रोशनी व गर्मी मिलती है। इन यंत्रों की मदद से दूसरे ग्रह से आने वाले अंतरिक्ष यानों के बारे में भी जानकारी मिलती रहती है। छोटू के पापा ऐसे ही कुछ लोगों में से हैं जो इन यंत्रों की देखभाल करते हैं। इन खास लोगों के अलावा किसी को भी जमीन के ऊपर जाने की आज्ञा नहीं है, परंतु छोटू का बहुत मन है कि वह जमीन के ऊपर जाकर देखे। पाठ शुरू करते हैं। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। सुरंग नुमा मतलब जमीन के अंदर जाने वाला गहरा और लंबा रास्ता। आम आदमी के लिए इस रास्ते पर होते हुए जाने की मनाही थी, कोई भी साधारण व्यक्ति वहां नहीं जा सकता था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या, छोटू कितनी बार कहा है कि तुम्हें उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है ना। रोजाना यही वार्तालाप यानी कि यही बातचीत हुआ करती थी छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता है। छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की अनुमति नहीं थी, यानी कि कोई भी साधारण व्यक्ति इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। चंद चुनिंदा लोग यानी कि कुछ खास लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं कुछ खास लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर आराम फरमा रहे थे, यानी कि आराम कर रहे थे। नजर बचाकर चोरी चुपके छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। जब छोटू ने देखा कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसने पापा का सिक्योरिटी पास छुपा लिया और चल दिया वह सुरंग की तरफ, और वो टनल की तरफ चल पड़ा। वैसे ही वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के अंदर बसी थी। यह सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे। प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। जैसे ही वह सुरंग के पास पहुंचा, वहां दिए जलते हुए दिखाई दिए, लेकिन प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे पर एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, दरवाजा तुरंत खुल गया। खांचा क्या होता है ये देखिए, ये होता है खांचा। और छोटू ने जैसे ही सिक्योरिटी पास उसमें डाला, दरवाजा तुरंत खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया गया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद गया। जैसे ही उसने कार्ड निकाला, दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अब छोटू सुरंग के अंदर था। उसने चारों तरफ देखा। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। वह रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी जमीन के ऊपर जाने का सफर
करने का मौका छोटू को मिल गया था, मगर कहाँ, मौका हाथ निकलते ही फिसल गया। लेकिन कहाँ, जैसे ही उसे मौका मिला वह तुरंत हाथ से फिसल गया। कैसे? क्या हुआ? सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्र होते हैं यानी कि सिक्योरिटी चेक की जानकारी छोटू को नहीं थी। छोटू को नहीं पता था कि उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स हैं, कैमरास लगे हुए हैं। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेशवाद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? उन्हें संदेह हुआ कि ये कैसे एक छोटा कद का व्यक्ति सुरंग में आ गया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। वहां पर छोटू की तस्वीर खींच ली गई। किसी एक नियंत्रण केंद्र यानी कि कंट्रोल रूम, किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई। कंट्रोल रूम में इस तस्वीर की जांच की गई तो पता चला कि यह व्यक्ति वो नहीं है जो सुरंग में जिसे आने की परमिशन है, और उसकी सूचना तुरंत सबको दी गई और खतरे की सूचना सबको दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। इन सारे बातों के बारे में छोटू को बिल्कुल नहीं पता था। वह आगे बढ़ता जा रहा था सुरंग में। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए और उसे तुरंत सिपाही पकड़ने आ गए। छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ दिया। सिपाहियों ने छोटू को पकड़ लिया और वापस उसके घर छोड़ दिया। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। तो फिर छोटू के पापा ने माँ से छोटू को बचा लिया। छोटू के पापा ने कहा, छोड़ दो, मैं इसको समझा दूंगा सब, फिर वैसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता। अब छोटू के पापा ने समझाना शुरू किया, बेटा मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है और कोई आम व्यक्ति वहां नहीं, कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वह गया तो उस माहौल में वह जीवित नहीं रह पाएगा। तो आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाज़मी था, अब ऑब्वियस था कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। उसने पूछा कि आप कैसे जाते हैं? पापा ने कहा, मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। देखिए पिक्चर में क्या दिखाया है, ऐसा होता है स्पेस सूट। ऐसे ही स्पेस सूट पहनकर छोटू के पापा ऊपर जाते हैं। इस स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ और इसी सूट की वजह से मैं बाहर की ठंड से भी बचा रहता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन है। बल्कि जूते भी कैसे होते हैं? खास किस्म के, जिसकी वजह से मैं उस जमीन पर चल पाता हूँ। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए भी हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू के पापा ने बताया, यहाँ तक कि इस जमीन पर चलने के लिए भी हमें एक अनेक तरीके का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। अब छोटू के पापा ने उसे बताया कि एक ऐसा समय था जब सभी लोग जमीन के ऊपर रहा करते थे मंगल ग्रह पर। हमारे जो पुरखे थे यानी कि हमारे जो दादा थे व परदादा थे, वो किसी भी खास किस्म की पोशाक या जूतों के बगैर आराम से मंगल ग्रह के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे-धीरे वातावरण में यानी कि एटमॉस्फेयर में परिवर्तन आया, कुछ चेंजेस आए, जिससे कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। कुछ चेंजेस आए एटमॉस्फेयर से जिसकी वजह से सारे जीव-जंतु मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूर्य में हुआ परिवर्तन। इसका क्या रीज़न था? कि सूरज में कुछ परिवर्तन हो गया था, सूरज की बदलती हुई परिस्थिति। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है और इनकी वजह से सारे जीव-जंतु जीते हैं, उनका जीवन है। सूरज में हुआ परिवर्तन से यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। इसकी वजह से यहाँ का जो बैलेंस था, वो सब बिगड़ गया और सभी जीव-जंतु, पेड़-पौधे धीरे-धीरे मर गए। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु-पक्षी, पेड़-पौधे और अन्य जीव असक्षम साबित हुए। ये सब असक्षम मीन्स अनेबल। पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो है उसे सहन नहीं कर पाए और वो मर गए। केवल हमारे पूर्वज ही इस स्थिति का सामना किया कर पाए। केवल हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस स्थिति का सामना किया। उन्होंने क्या किया? अपने तकनीकी ज्ञान, उनको ऐसी नॉलेज थी टेक्नोलॉजी की कि उसके आधार पर उन्होंने क्या किया? जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी बरतनी पड़ती है।
मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब पापा ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने इस तरह का बंदोबस्त किया कि हम जमीन के नीचे घर बनाकर रह सकें और इन्हीं यंत्रों की मदद से हम नीचे जी रहे हैं। लेकिन यह यंत्र सुचारू रूप से यानी कि ठीक से चल सके, इसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत केयर करनी पड़ती है और मुझ जैसे कुछ लोग हैं जिनको इन यंत्रों का ध्यान रखना पड़ता है। बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा। छोटू ने अपनी मंशा ज़ाहिर की। अब छोटू ने अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा काम करूँगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ-बाप की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। माँ ने बताया कि उसके लिए खूब पढ़ना होगा तुम्हें। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला-बदला सा था। जब पापा वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का एटमॉस्फेयर कुछ बदला हुआ है। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जो लोग शिफ्ट खत्म करके जा रहे थे, उन्होंने छोटू के पापा को टीवी की स्क्रीन की तरफ इशारा करा और बोला कि देखो, वहां क्या दिख रहा है? स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा है, एक बिंदु दिखाई दे रहा है, एक डॉट दिखाई दे रहा है, जो उससे क्या पता चलता है कि ये जो है कुछ चीज है जो हमारी ग्रह की तरफ आ रही है। और उस स्टाफ मेंबर ने कहा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह पर अडिग नहीं है, बल्कि पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। ये जो बिंदु है, ये एक ही जगह पर नहीं है, बल्कि ये मूव कर रहा है। इसने कुछ घंटे में ही अपनी जगह बदल रहा है ये। कंप्यूटर के दौरान कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला रहा है और ये लगातार हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी धरती की तरफ आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। अब छोटू के पापा ने कहा कि कहीं ये स्पेसशिप तो नहीं? संदेह हमें भी है। आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। यह सब बातें सुनकर छोटू के पापा सोच विचार करने लगे। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा कि ये सच में एक स्पेसशिप है? कहाँ से आया होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा कौन-सा ऐसा ग्रह है जहाँ जीवों का अस्तित्व है, जहाँ जीव हैं, जहाँ जीवन है? और हो सकता है और कैसे हो सकता है? अगर है तो क्या वो इतनी प्रगति कर चुके हैं जो अंतरिक्ष यान भेजेंगे? क्या वो इतनी प्रोग्रेस कर चुके हैं कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ सकें? छोटू के पापा ने सोचा, वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान और उपग्रहों का प्रयोग किया था। पहले हमारे जो पूर्वज थे वो भी अंतरिक्ष यान यानी स्पेसशिप और उपग्रह मतलब सैटेलाइट का प्रयोग करते थे। मगर अब हमारे लिए ये करना संभव नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास क्या नहीं है, उतने रिसोर्सेज़ नहीं है। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता, काश हम इसको देख पाते। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा है, तब तो यह संभव हो सकेगा देखना। अगर ये हमारी तरफ आ रहा है तो ज़रूर हम इसको देख सकेंगे। अब अंतरिक्ष यान उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, एक एक रोबोटिक हैंड बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी और उसकी लंबाई लगातार बढ़ती जा रही थी उस हाथ की। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, यानी कि अवलोकन मतलब उस पर जांच-पड़ताल जारी रखी, उस पर नज़र रखी कि ये क्या है। बच्चों, इसके आगे की कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक छोटा-सा होमवर्क है। आप इसरो द्वारा चलाए गए मार्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। उस मिशन को किसने चलाया, कब हुआ, क्या नाम था और उससे कौन-कौन लोग जुड़े थे। थैंक यू।